हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। सुंदर शाम के लिए खुदावन की तारीफ हो। एक सुंदर अवसर, एक सुंदर समय, एक सुंदर शाम परमेश्वर ने अपनी दया से हमें दी। इसलिए सारी महिमा, सारा श्रेय परमेश्वर को देती हूँ कि सचमुच में वो हमें संभालता है, हमें चलाता है, अद्भुत रीति से हमारी रखवाली करता है। हमेशा हमारे लिए शरण स्थान, हमारा गढ़ ठहरता है, जो हमें निरंतर सुरक्षा में रखता है। और जब हम सुरक्षा में रहते हैं, हिफाजत में रहते हैं परमेश्वर की, तो वो हमें आपके करीब में आने के लिए सहायता करता है, आपके सम्मुख में आने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए आपके साथ में मिलकर परमेश्वर जो सहायता, जो मदद करता है, मैं सारी महिमा परमेश्वर को, प्रभु को देती हूँ। अब सभी से मेरी गुजारिश है, अब जैसे जैसे हमारे साथ में जुड़ते हैं, कृपया एंड तक, वचन के ख़त्म होने तक आप हमारे साथ में लाइव सेशन में जुड़े रहें। आप सभी का स्वागत है यीशु भवन पेज पर। खुदावन की तारीफ़ के लिए इस वक्त हम सब जमा हुए हैं, तो आइए खुदावन की तारीफ़ के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए हम दुआ करें। ये समय है परमेश्वर के सम्मुख में आराधना करने का, उसके सम्मुख में आने का। तो कृपया जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मैं फिर एक बार गुजारिश करती हूँ, पिता इस वक्त आप एंड तक बने रहें और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी और परिवार सहित हमारे साथ में मिलकर आराधना करें। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो, स्तुति हो पिता, महिमा हो यीशु राजा, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा हो पिता। आपके जलाली नाम को हम ऊंचा उठाने के लिए प्रभु इस समय तेरे सम्मुख में आए हैं मेरे खुदावन। हम चाहते हैं प्रभु तो हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को दे मेरे खुदा। हम चाहते हैं प्रभु इस वक्त जितने परिवार से लोग आपके सम्मुख में आए हैं मेरे खुदावन, वो आज की पिता परमेश्वर स्तुति से, आराधना से प्रभु बरकत और पिता आशीषों को पाए मेरे खुदावन। वे आज पिता यदि बंधनों में हैं, यदि किसी समस्या में है, तो उनका छुटकारा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे खुदावन। आपकी हुजूरी हमारे बीच में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहे। आपकी अगुवाई में इस स्थान से हर एक काम हो प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना की और अपने कान लगाए, हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सब बातों में आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय है खुदावन की तारीफ और उसकी स्तुति करने का। तो आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जिस प्रकार से भजन संहिता 34 में दाऊद भी कहता, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इस वक्त आप चाहें तो घुटनों पर आ सकते हैं, तालियों को बजा सकते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करे, आप उस प्रकार से परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर सकते हैं। धन्यवाद, स्तुति और आचार महिमा आता हूँ तेरे हुजूर, देख तेरा जला साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है तो पाक है, सजदों पे सजदे करूं। आइए इस वक्त खुदावन की हुजूरी में आते हुए इन गीतों के जरिए खुदावन को तारीफ और उसकी महिमा अपने मुखों से करें। आता हूँ तेरे हुजूर, एक तेरा सदा साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल, आता हूँ तेरे हुजूर, एक तेरा सदा
में सजदे करूं, ओ तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों में सजदे करूं, ओ तेरी हजूरी में सजदा रहूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर, एक तेरा सलाम, सारे में तेरे हुजूर, बस आता है ये ख्याल, ये शुरुआत है, शुरुआत है, सजदों में सजदे करो, मरियम सजदा, शुरुआत है, शुरुआत है, सजदों में सजदे करो, ओ तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों में सजदे करूं, ओ तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं। आपकी बारी, सजदों में सजदे करूं, फिर एक बार, सजदों में सजदे करूं, आसमान तक तेरा, कहिए खुदावन से, धरती है चौकी तेरी, आसमान तक तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, शुरुआत है, शुरुआत है, सजदों में सजदे करूं, ये शुरुआत है, शुरुआत है, सजदों में सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों में सजदे करूं। ये तो मेरे आगे झुकने का है, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं, फिर एक बार, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं, खिदमत का खंभा है तू, प्यारे का दरिया है तू, वो प्यार का दरिया है, खिदमत का खंभा है तू, प्यारे का दरिया है तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू, शुरुआत है, शुरुआत है, सजदों में सजदे करूं, फिर एक बार गाइए, शुरुआत है, शुरुआत है, सजदों में सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों में सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे
तेरे गुरु, बस आता है ये ख्याल, आता हूँ तेरे गुरु, एक सा तेरा सलाम, चाहे मैं तेरे गुरु, बस आता है ये ख्याल, बाकी है तो बाकी है, सजदों में सजदे करूं, बाकी है सजदों में सजदे करूं, बाकी है तो बाकी है, सजदों में सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं, सजदों में सजदे करूं। सचमुच में इस समय खुदावन के करीब में आने का है और उसके सम्मुख में आकर दंडवत करने का है, उसका सजदा करने का है। मेरे परमेश्वर, हम तेरे आगे झुकते हैं प्रभु, हम तुझे दंडवत करते हैं पिता, हम तेरी आराधना करते हैं मेरे खुदावन। सच में मेरे पिता, तेरे अलावा तेरे सिवा कोई और नहीं है पिता जो सजदे के योग्य है प्रभु। तेरा जलाल मेरे परमेश्वर हम देखना चाहते हैं प्रभु। हमारी रूह पर तेरा कब्जा हो प्रभु, हमारी सांसों पर तेरा कब्जा हो मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन पर तेरा कब्जा हो मेरे खुदा। हालेलुया, स्तुति हो, महिमा और स्तुति हो, स्तुति हो। सोचो पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। खुदावन से कहे तो हम पर कब्जा कर, हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालों पर, हमारी बातों पर तू कब्जा कर। सचमुच में कलाम भी इस प्रकार से कहता है, हर एक कोरी कल्पना, हर एक वो बातें जो मसीह के विरुद्ध में उठती है उसे मसीह का आज्ञाकारी बना। यदि इस वक्त आपका ध्यान, आपका मन आराधना सभा से अलग होकर कहीं और है तो खुदावन की रूह को मांगे, उससे कहे इस वक्त मेरे मन पर कब्जा कर प्रभु, इस वक्त मेरे सोचों पर, मेरे ख्यालों पर कब्जा कर प्रभु, ताकि मैं तेरी आराधना मन से करने पाऊँ। जिस प्रकार से दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं तेरे यत्न में लगा रहा हूँ, कि मैं तेरी हुजूरी में, कि मैं तेरी उपस्थिति में निरंतर बना रहूँ। सचमुच में उसी प्रकार से हम भी तेरे सम्मुख में प्रभु, मेरे खुदावन तेरी उपस्थिति में है प्रभु, और इस वक्त हम तेरी आराधना करते मेरे खुदावन, हम तुझसे दुआ करते मेरे खुदावन। तो हमारी बातों पर, हमारी सोचों पर कब्जा कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। सोचो पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह।
धन्यवाद यीशु राजा, महिमा मेरे खुदावन, धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा। आइए एक गीत और गाकर हम खुदावन की तारीफ को करेंगे। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन की सिफा। विद्या मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की सिफा। बचाते मुझे मरते तू, रबते मुझे धोते तू, बचाते मुझे मरते तू, कहीं खुदा से रबते मुझे धोते तू।
मेरे खुदा सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पे चलता रहूं तेरे खुदा, मैं तेरी राहों पे चलता रहूं तेरे खुदा, तेरे खुदा। तालियों को बजाते हुए तेरे खुदा, हाथों को उठाते हुए तेरे खुदा, तेरे खुदा सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पे चलता रहूं तेरे खुदा, मैं तेरी राहों पे चलता रहूं तेरे खुदा, तेरे खुदा, तेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पे चलता रहूं तेरे खुदा, मैं तेरी राहों पे चलती रहूं तेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा बाहों में ले मुझे, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पे चलती रहूं तेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं तेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं तेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कहिए खुदावन से अपने हाथों को उठाकर, मेरे खुदा, मेरे खुदा। यहाँ वहाँ ना देखे आपके पास में कौन बैठा है, यह ना देखे कि आप अकेले इस तरह से अपने घरों में हाथों को उठाएंगे तो कौन क्या कहेगा। यह ना सोचे कि इस वक्त आप यदि अविश्वासियों के बीच में रह रहे हैं तो वे क्या सोचेंगे। अपने खुदावन के लिए हाथों को उठाकर कहें, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर खुदावन से वायदा करे चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कलाम इस प्रकार से कहता है, जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। सचमुच में मसीह जीवन में इसी प्रकार से विश्वास के जीवन में बने रहें। खुदावन आपको ऊंचा उठाने जा रहा है।
खुदावन अपने स्वर्गीय भंडार से आपको आशीष देने जा रहा है। वो आपकी हर एक कमी घटी को जानता है, उसे पता है उसके बच्चों की क्या आवश्यकता है। वो आपके बीमारियों के हालातों को जानता है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपकी परिस्थितियों को जानता है। विश्वास से इस वक्त परमेश्वर के सम्मुख में अपनी आंखों को बंद करें और आप इस वक्त परमेश्वर के सम्मुख में दुआगी हो। अपने मुखों को खोले और ये दुआ करने का समय है। खुदावन से कहे, पिता जीवन भर हम विश्वास की दशा में चलते रहे, चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत, चाहे हम किसी भी प्रकार के हालातों में क्यों ना हो। धर्मी जन गिरते भी हैं, सताए भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा उन्हें हर एक विपत्ति से छुड़ा लेता है। विश्वास करें, परमेश्वर ने आपके लिए आशीषों का स्थान रखा है। परमेश्वर ने आपको पूछ नहीं लेकिन सिर ठहराया है। विश्वास करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तमाम ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करने वाले पिता। दाऊद कहता, चाहे मैं घोर भरी अंधकार की तराइयों से होकर चलूं, तब भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू सदा सर्वदा मेरे साथ में रहता है। पिता, इस वक्त आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रही, आप हमारे बीच में है, उसके लिए धन्यवाद मेरे पिता। इस वक्त आपके बच्चों की जो भी आवश्यकता है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मेरे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन आपका हाथ बहुत बड़ा है। आपके बड़े भुजबल से आप उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए और हर एक रोग बीमारी से उन्हें छुटकारा दीजिए। हर एक बंधनों से यीशु तेरे नाम में उनका छुटकारा हो जाए प्रभु। आज की सभा से, आज की गीत आराधना से, आज के वचनों से पिता परमेश्वर वो आशीषित हो प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। सब बातों में आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सभी का इस पेज पर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं पास्टर मॉर्गन जी का, उनके परिवार का, उनकी सेवकाई का, प्रभु उनकी सेवकाई को, उनके परिवार को बहुतायत से आशीर्वादित करे। और मैं आप सभी का भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप एक अपना समय निकाल कर प्रभु के सम्मुख आराधना संगति में आप शामिल होते। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वाद करे। और मैं फ्राइडे से ही बिजी हूँ, और फ्राइडे भी हमारा नेपाल में मीटिंग था, और कल भी हमारा छत्तीसगढ़ में जूम पर मीटिंग रहा, और कल हमारा यूके में हमारा जूम मीटिंग होगा। जो लोग मेरे ग्रुप में हैं तो उसका लिंक में भेजा जाएगा, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और एक खास ही वचन पर लोग मनन करने वाले हैं। और बुधवार के दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए मैं खुदा का एक कलाम लेकर मेरे पेज पर आऊँगा। तो आप मेरे पेज पर, मेरा पेज अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप मेरे पेज को लाइक करें, ताकि मैं मंगलवार के दिन मेरे पेज पर रहता हूँ। तो इस बार मैंने मंगलवार को दूसरे प्रभु के दास को डेट दिए, तो बुधवार को सिर्फ मैं मेरे पेज पर एक आधे घंटे के लिए प्रभु का वचन लेकर आऊँगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं, मन दुगल मेरा नाम डालें, तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे संदेश, लगभग 200 के लगभग संदेश होने वाले हैं। तो आप उन वचनों को भी सुनने और प्रभु में आशीषित होते जाए। एक बार फिर आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। चलिए आज की कलाम की ओर जाने से पहले मैं आपसे कुछ बातों को शेयरिंग करना चाहता हूँ आपके सम्मुख। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु आपको, मुझे, कई लोग कहते हैं प्रभु आसान सी आज्ञा देता है। कई लोग कहते हैं प्रभु सहने से बाहर नहीं छोड़ता। ऐसी कोई परीक्षा प्रभु हमारी नहीं लेता। ये बात सच है, वो दयालु ईश्वर है, वो प्रभु है। पर प्रभु कई बार हमें कठिन आज्ञा भी देता है, और कई बार प्रभु हमें सरल आज्ञा भी देता है। मसीह जीवन
यदि आप ध्यान से पढ़े, बाइबल को आप ध्यान से पढ़ते हो, कलाम को, वचन को आप जब ध्यान से पढ़ते हो, आप उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक, रेवलेशन तक आप पढ़ते हो, तो बाइबल हमें एक चीज़ के ऊपर भी जोर देती है। बाइबल हमें एक चीज़ के ऊपर जोर डालती है जो हमको करना चाहिए। वो बात है कि बाइबल, प्रभु का वचन बहुत सारी बातों के लिए हमें कहता है। आपने पूरी बाइबल को समझना है, पढ़ना है, तो कुछ काम प्रभु ने हमें दिए जो हमको करने भी हैं। आप उत्पत्ति से लेकर और प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ते हो, जितने भी प्रभु के अभिषिक्त दास बाइबल में हैं, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो इसहाक हो, चाहे याकूब हो, चाहे मूसा हो, चाहे दाऊद हो, जितने भी आप मैंने इनके नाम गिनाए हैं, इन्होंने एक आज्ञा का जीवन जिया। यदि आप बिलीवर है, विश्वासी है, आप कहते हैं मैं प्रभु से प्यार करता हूं, तो आपका काम है कि हमें प्रभु की आज्ञा को भी मानना चाहिए। बाइबल का पहला व्यक्ति जिसको प्रभु ने अपने रूप और अपने स्वरूप में बनाया, बाइबल का पहला व्यक्ति, पहला मनुष्य जो उत्पन्न हुआ, जिसको खुदा ने अपने रूप और स्वरूप में बनाया, प्रभु ने उसे कोई कठिन आज्ञा नहीं दी थी, कोई भारी आज्ञा नहीं दी थी। प्रभु ने उसको बनाने से पहले उसकी खाने का, उसके पीने का इंतजाम उस वाटिका में करके रखा था। प्रभु ने उससे कहा कि तू सब फल खाना, पर एक ना खाना। मेरा वचन हुआ, वो मेरा टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ, आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल, प्रभु का वचन कहता है, यदि आप यिर्मयाह 29:11 पढ़ते हो तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, प्रभु कहता है, जो योजनाएं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूँ, उसे मैं जानता हूँ। प्रभु जानता है आपके बारे में क्या योजनाएं, क्या प्लानिंग प्रभु आपके लिए बना रहा है। वो कुछ हमारे नुकसान के लिए नहीं है, हमारे लाभ के लिए है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई बार जब आज्ञा आती है ना, तो साथ में हमारे जीवन में उदासी भी आ जाती है। कई बार प्रभु की आज्ञाएं हमारे जीवन में उदासी को भी लेकर आती है। अब बोलेंगे ऐसा कैसे? मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, बाइबल से पढ़ो मत। एक धनवान व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, दौड़ता हुआ, और आकर यीशु से कहता है, मैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तू आज्ञा को मानता है? उसने कहा, हाँ, यस, बचपन से आज्ञा को मानता हूं मैं। तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू लोभ ना करना, तू लालच ना करना, ये सारे काम उसने गिना दिए। यीशु बड़े हैरान हो गए, वाह, आज्ञा को मानता है। तो यीशु ने कहा, बस तुझमें एक गट्टी है। ये हैरान हो गया, एक गट्टी? कई बार हमारे जीवन में भी एक गट्टी आ जाती है। आप कहते हो, अमन भाई, मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ। मैं कहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप कहेंगे, अमन भाई, मैं तो सप्ताह में उपवास भी रखता हूँ। मैं कहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप कहेंगे, अमन भाई, मैं तो प्रभु के लिए जी रहा हूँ। मैं कहूँगा, बहुत अच्छी बात है। अमन भाई, बस आज्ञा ही नहीं मानी जाती, तो ये बहुत बेकार की बात है। ये बहुत बेकार की बात है। आज्ञा, प्रभु हमें ऐसी कोई कठिन आज्ञा, ऐसा लिखा है, जब वो यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, जब तेरा धन कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तो ऐसा लिखा, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ये वचन आपको मैं दे देता हूँ, पढ़ लेना आराम से घर पर। मरकुस 10 अध्याय का 21-22 पद पढ़ूंगा, साफ साफ लिखा है, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। आज्ञा जब आती है तो चेहरे पर क्या आ गई? उसे प्रभु की बात पर बिलीव नहीं हो रहा था। प्रभु हमें कोई ऐसी कठिन आज्ञा नहीं देगा। प्रभु हमको कठिन आज्ञा भी देता है, क्योंकि प्रभु ने यिर्मयाह को कठिन आज्ञा दी कि तू शादी मत करना, और यशायाह से कहा, तू 3 वर्ष तक क्या घूमना? नंगा घूमना।
एक नूह को आज्ञा दी कि तू जहाज बना, है ना। पूरी बाइबल में आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, हर एक व्यक्ति को प्रभु ने आज्ञा दी। और एक मुख्य बात है, एक फायदे की बात बताने वाला हूं, जितने लोगों ने आज्ञा को माना प्रभु ने उनके जीवन में काम भी किया। बोले हालेलुया। जिन्होंने आज्ञा को माना प्रभु ने उनके ही जीवन में काम भी किए हैं। आज हमारे जीवन में काम नहीं होते अमन भाई, पेट दुखता है, पथरी की तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, चर्च नहीं बढ़ रहा है, कलेशिया नहीं बढ़ रही है। भैया आज्ञा मानो। आज्ञा, पूरी बाइबल हमें आज्ञा के बारे में सिखाती है। बहुत सारी बातें बाइबल में, फिर बाइबल हमें आज्ञा के बारे में सिखाते हैं। यदि आप उस व्यक्ति के समान कहते हो मैं प्रार्थना करता हूँ, संगति करता हूँ, उपवास करता हूँ, दान दशमांश देता हूँ, चर्च जाता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ ये सारे आत्मिक काम आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ही हैं, पर इन सारे काम करते समय यदि आप आज्ञा नहीं मानते हो, कुछ फायदे के काम नहीं है। आज्ञा के लिए आपको तख्त पर तैयार होना चाहिए। तख्त पर मतलब तुरंत आपको आज्ञा को मानना चाहिए। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, भजन 119 उसके 60 पद में, भजन संहिता 119 उसके 60 पद में लिखा है, मैंने तेरी आज्ञा को मानने के लिए विलंब नहीं केवल फुर्ती की है। हालेलुया। कलाम में लिखा है मैंने तेरी आज्ञा को मानने के लिए विलंब का मतलब होता है सोचना, पता नहीं देरी करना, पता नहीं प्रभु क्या मुझे कहने वाला है। विलंब का मतलब होता है देरी करना, सोचना। देरी करना, जो सोचते हैं ना प्रभु उनके लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। सोचो मत, प्रभु ने आपके लिए कुछ तो बेटर रखा होगा आपके लिए। हमारे पास उदाहरण है बाइबल में, यह वचन बहुत अच्छा है और इसी वचन से मैं आज आगे करने वाला। मैं कुछ उदाहरण बाइबल से ही बताऊंगा जिन जिन लोगों ने आज्ञा को मानने के लिए फुर्ती की है, प्रभु ने उनके जीवन में तमाम अद्भुत काम किए हैं। क्या इस बात पर आप बिलीव करते हैं प्रभु कर सकता है? यस, प्रभु करता है। यस। कल मैं छत्तीसगढ़ में मेथोडिस्ट चर्च मैं कल जूम पर प्रचार कर रहा था और 1.5 घंटा मीटिंग चली और मैंने 1 घंटा प्रभु का संदेश दिया और मैं बहुत दुविधा में था कि प्रभु मैं कौन सा वचन दूं। अभी आप बोलेंगे क्यों दुविधा में थे भाई? वो सारे वचन हमने किए, ये 2-3 लॉकडाउन से 2021 चल गए, इन महीने इतने सालों 2 साल के अंदर बहुत सारे संदेश हमने दिए, तो कई बार मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। पर एक वचन ऑलरेडी प्रभु ने मुझे दिया था, तो मैंने कल बताया कि प्रार्थना क्या करती है, हमारे लिए द्वार खोलती है। पर मुश्किल आज इतनी आ गई है कि लोग प्रार्थना ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर एक बहन है छत्तीसगढ़ में, निर्मला उसका नाम है, निर्मला मेरी छोटी मम्मी का भी नाम है, निर्मला उस बहन का नाम है। और उस बहन ने सुबह छत्तीसगढ़ से मुझे फ़ोन किया तो मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे एयरफोन कान में थे, तो मैंने बाद में कॉल बैक करता हूँ। उसके बाद मैं मेरे काम पर पहुँचा तो उसने फ़ोन किया। काम करते समय उसने कहा अमन ब्रदर मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। मैं बोला हाँ बोलिए ना सिस्टर। तो मुझसे कहने लगी कल का वचन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बोला धन्यवाद प्रभु का। मैं बोला किस बारे में? बोले कल आपने सिखाया था कि प्रार्थना हमारे द्वार खोलती है, यदि हम प्रार्थना ही नहीं करते तो प्रभु से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम प्रभु से प्यार ही नहीं करते। बोले आज सुबह मैं सबसे पहले उठकर मैंने प्रार्थना की। मैं इतना दिल से धन्यवाद मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, चलो आज का वचन कार्य में लग गया। उसके बाद उस बहन ने अपनी सारी वीडियो, सारे फोटोग्राफ्स मुझे भेजे। वो बहन सेवकाई करती है, और मालूम है जिस जगह पर वो सेवकाई करती है वहाँ पर बहुत विरोध भी है, बहुत विरोध है। वो कहती है बस आपने कल सिखाया, बस मैंने आपकी बातों को, जो वचन आपने मुझे दिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बस उस आज्ञा के अनुसार मैं करूँगी। और आज मैंने सबसे पहले अपने परिवार में सब सो रहे थे, मैंने सबसे पहले उठकर मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना प्रभु के लिए करी।
मैंने कहा धन्यवाद हो प्रभु का। देखो, आज्ञा मानने के लिए आप सोचो मत। आज्ञा मानने के लिए जब आज्ञा आती है तो आप उसके लिए सोचो मत, उस आज्ञा को पूरा करने का कोशिश करो, क्योंकि प्रभु ने कुछ तो आपके लिए योजना बना के रखी है। ब्रदर प्रवीण कुमार जी, वेलकम। आपने पूरा बांध के रखा है, अजीब सा लगता है। प्रभु आपको आशीष दे। ध्यान से सुने, कलाम में लिखा है यीशु खुदावन का बेटा है। वो खुदावन का बेटा होने के बावजूद भी उसने एक आज्ञाकारिता का जीवन जिया। एक वचन आपको मैं पढ़ाऊंगा जिसमें आप सारा यीशु के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। पवित्र बाइबल क्या कहती है, आइए मेरे साथ। बेटा चुप हो जाओ, आइए मेरे साथ लिखा ले इब्रानियों की किताब, उसका 5 अध्याय पद 8 को पढ़े। हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 8 को पढ़े। इब्रानियों की किताब उसका 5 अध्याय पद 8 को पढ़े। पुत्र होने पर भी ऐसा लिखा है, बेटा, एक्चुअली मैं कभी पुत्र यूज नहीं करता, मैं बेटे हमेशा यूज करता। जब भी मैं बाइबल पढ़ते हुए कहीं भी जाता हूं तो मैं बेटे का सब मुझे बहुत प्यारा लगता है। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। बेटा होने पर भी उसने दुख उठा कर, ऐसा लिखा, दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, क्या लिखा है, आज्ञा माननी सीखी। दुख उठा कर, इस चीज को हमेशा थोड़ा रोक के पढ़े। दुख उठा कर उसने आज्ञा माननी सीखे। जब यीशु मसीह गसमनी के बाग में दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उसने कहा है बाप, यदि तेरी इच्छा है तो यह प्याला मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं, केवल एक समर्पण लाइफ। गलत तो नहीं कह रहा हूं आपको मैं, एक समर्पण लाइफ यीशु ने जी। कितना अच्छा वर्ड है, कितना अच्छा वचन है कि दुख उठा कर भी यीशु ने आज्ञा को माना। आज कोई हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर दे, यीशु को मारा गया, थूका गया, दाढ़ी के बाल खींचे, 150 किलो की क्रूस उसके कंधे पर लाद दी, मारा गया, पीटा गया, क्योंकि वो आज्ञा को पूरा कर रहा था। दुख उठाया इब्रानियों में, और पौलुस ने वर्णन किया उसके बारे में। पौलुस ने एक वचन आपको पढ़ाऊंगा, इसी दुख में प्रभु ने यीशु के नाम को सबसे श्रेष्ठ ठहराया था। इसी दुख के कारण कलाम में लिखा है, पहला पत्रस 5:21 आप पढ़ते हो, ऐसा लिखा है, वो दुख उठाकर हमारे लिए एक आदर्श बन गया, एक नमूना बन गया। आज हमसे दुख नहीं झेला जाता, हमसे आज्ञाएं नहीं झेली जाती। एक बार मैं घर में था, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं प्रभु एक वचन बता रहा था परिवार को, तो एक बहन एक भाई के बीच में झगड़ा, पता नहीं कब से चला, मुझे भी नहीं मालूम। मैंने कहा मसीह जीवन प्रेम का है, आपस में प्रेम करना चाहिए। तो वो बहन बीच में बोली, वो थोड़े मिडिल क्लास के लोग थे, मैं भी इतना हाई फाई नहीं हूँ, मैं भी ठीक हूँ प्रभु की दया से। तो वो कहने लगी, बस अमन भाई इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। मुझे ऐसा लगा मैं ऐसे 1000 वोल्ट के वायर को मैंने छू दिया, गुस्सा हो गए। मैंने कहा क्यों सिस्टर आप ऐसे कर? बोला बस मेरे भाई का नाम मुझसे मत लो, मुझे नफरत उसके नाम से। उसके बाद मैंने कहा फिर आप प्रभु में नहीं बढ़ सकते, आप प्रभु से प्यार ही नहीं कर सकते। बोला ऐसे कैसे? नहीं, प्रभु प्यार करना सिखाता है। लंबे समय के बाद, वो काफ़ी समय के बाद उस बहन ने अपने भाई से जाकर बातें कही, दोनों के रिलेशन ठीक हुए, आना जाना हुआ। और जब बाद में मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा यही तो मैं बता रहा था, मसीह जीवन आज्ञा का जीवन है। यीशु ने, ऐसा लिखा है इब्रानियों 5:8 में, यीशु ने दुख उठाकर उस आज्ञा को क्या किया? मानना सीखा है। पर हम आज्ञा मानना नहीं सीखते, बस आज्ञा सुनते ही बड़े प्रभु की आज्ञा कुछ तो जब कठिन सी आज्ञा थी, टाटा फिश जैसे बलून में से हवा निकल जाती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। ऐसा लिखा है पहला पत्रस 5:21 में, वो दुख उठाकर हमारे लिए आदर्श बन गया।
हम किसके लिए आदर्श बन रहे हैं? आज हमारी क्या गवाही है? एक आज्ञाकारिता का जीवन जियो, प्रभु आपके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करेगा। एक वचन में ऐसा लिखा है, फिलिप्पी की पत्री आप पढ़ते हो, फिलिप्पी की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 9 पद में आप पढ़ते हो, वहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, परमेश्वर ने यीशु के नाम को सब नामों में से श्रेष्ठ किया। ये श्रेष्ठ ऐसे नहीं हुआ है, ये महानता ऐसे नहीं मिली है, ये महानता, ये श्रेष्ठता ये तब मिली है क्योंकि यीशु ने दुख उठा कर आज्ञा को मानना सीखा। यदि आप दुख नहीं उठाते हो तो प्रभु आपको कहाँ से श्रेष्ठ करेगा? कहाँ से प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, अनुग्रह करेगा, कृपा करेगा? मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम में लिखा है वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, वो कभी उल्टा रिएक्ट यीशु ने नहीं किया, वरन लोगों से प्यार किया, जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया उनसे प्यार किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, यीशु ने आज्ञा पालन का जीवन जिया। आज्ञा हमारे जीवन में एक समर्पण को लेकर आती है। यदि जब आप आज्ञा को मानते हो तो इसका मतलब यह है आप प्रभु से प्यार करते हो। आप आज्ञा ही नहीं मानते तो आप प्रभु से प्यार क्या करोगे? आप सब कुछ करते हो, प्रार्थना करते, सब कुछ करते हो, मैं आपकी सारे बातों में एग्री हूं, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, पर आप आज्ञा नहीं मानते तो ये सब बेकार की बात है। यदि प्रभु ने आपसे आज्ञा दी है, जा तेरे पति के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, जाके रिश्ते को ठीक कर लो। आज भारत देश में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। कितने तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हैं। मुझे तो इन दिनों में 2 ही केस आने लग गया। पहले तलाक के बहुत मैसेज आए मुझे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अब दूसरा एक सब्जेक्ट और आ गया, अमन ब्रदर डोनेशन दो। अरे मेरे पास नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा? मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, मैंने कल वही बताया, आप केवल प्रार्थना करें, उपवास करें, सहायता कोई मनुष्य नहीं करेगा, सहायता आपका खुदा आपके लिए करेगा, सहायता प्रभु करेगा। एजरा ने राजा से सहायता नहीं मांगी थी, एजरा ने अपने खुदा से सहायता मांगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञाकारिता का जीवन जिया और कलाम में ऐसा लिखा है, प्रभु ने खुदा ने, परमेश्वर ने यीशु को सब नामों में से श्रेष्ठ नाम इसलिए किया क्योंकि यीशु मसीह एक समर्पण का जीवन जीते थे। जब यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था को पूरा किया, जब वो बपतिस्मा लेकर, यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर जब बाहर निकला, तो ऐसा लिखा है यूहन्ना मत्ती 3:17 में कि आकाश खुला, एक कबूतर, पवित्र आत्मा कबूतर के न्याय उसके कंधे पर आ उतरी और स्वर्ग से एक आवाज निकली, ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। जब आप आज्ञा को मानते हो, आज्ञा को फॉलो करते हो, तो प्रभु आपको प्रिय बेटा कहेगा, प्रभु आपको प्रिय बेटी करेगा, क्योंकि आप आज्ञा दुनिया की नहीं मान रहे हो, आप दुनिया के क्रिएटर खुदा की आप आज्ञा को मानते हो। जहां कहीं भी यीशु ने आज्ञा को पूरा किया है, उसके लिए स्वर्ग से आवाज आती थी। आज हमारे लिए तो जमीन से भी नहीं आती, कहीं से भी नहीं आती है। कैसे मसीह? ऐसे आज्ञा जब हमारे जीवन में आते ना, तो हम सोचते हैं करे या ना करे। उस व्यक्ति के पास जब आज्ञा पहुंची, जा तेरा धन कंगालों को बांट दे, तो चेहरे पर उदासी छा गई। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोगों को उदासी आपके चेहरे पर आ रही है, पर आप ऐसे जीवन जी रहे हो, कुछ काम का नहीं है। पर आज्ञा को मानो, प्रभु आपके लिए कुछ तो उपाय करेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन में लिखा है, यीशु ने यही आज्ञा अपने चेलों को सिखाई। आज आप और मैं सच्चे ईश्वर को क्यों जानते हैं? आज आप और मैं प्रभु को कैसे पहचानते हैं? आज और आप हम कैसे कहते हैं
कि मेरा क्रिएटर कोई और नहीं, मेरा क्रिएटर दुनिया का क्रिएटर बनाने वाला जो खुदा में उसने मुझे बनाया। कैसे आप जानते हैं? किसने आपको बताया आप यीशु को जानते हो? मैं आपको बताता हूँ। यीशु ने, ध्यान सुनना, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, जाओ जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे और सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सारे चेले इकट्ठे, कभी चेलों ने इकट्ठे में कभी काम नहीं किया, सब इतर बितर होकर काम कर रहे थे। और एक बात बड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, यदि थोमा उस समय आज्ञा को नहीं मानता था, ध्यान से सुना वर्ड, सब डिस्टर्बेंस छोड़ दो अभी। यदि थोमा जो प्रभु का चेला था, यीशु के 12 चेलों में से एक चेला था, यदि थोमा आज्ञा को नहीं मानता था तो आज आप और मैं जिंदे ईश्वर से वंचित होते थे। गलत तो नहीं है? थोमा ने उस आज्ञा को माना। थोमा यदि इंडिया में नहीं आता था ना तो आज हम यीशु को जानते भी नहीं थे। थोमा कह सकता था, नहीं प्रभु, क्योंकि उन दिनों में रोमी साम्राज्य का बड़ा हुक्म चलता था, बड़े दर्द होते थे, बड़ी पीड़ाएं होती थी, बड़ा तकलीफ होता था। और मालूम है यीशु को चेलों को बड़ी बेरहमी से मारा, किसी का धड़ अलग कर दिया, किसी को जलती कढ़ाई में डाल दिया, किसी को तलवार से मार डाला, किसी को उल्टा क्रूस करके मारा। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये सब के सब विश्वास की दशा में मरे, ये सब के सब आज्ञाकारिता में चले। आज हमें कोई कांटा लग जाए ना, किसी के घर में प्रार्थना करने जाना है, कुछ कांटा, नहीं प्रभु वहाँ नहीं जाऊँगा, प्रभु वहाँ तो मैं जाऊँगा नहीं। आज जब मैं काम पे से मेरे घर आ रहा था, मैं यही सोच रहा था आते समय, प्रभु यदि उस समय प्रभु थोमा जो तेरा चेला था यीशु का, यदि थोमा उस समय मना कर देता, प्रभु मैं आपका सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा प्रभु, क्योंकि उन दिनों में लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, बड़ी बुरी तरीके से मारा जाता था। और सारी सजाएं, आदि तो सजाएं ये नीरो की लेकर आए हुए थे, आदि सजाएं ये नीरो के वहां पर आई हुई थी। पर थोमा इंडिया आया, थोमा प्रभु का संदेश लेकर इंडिया आया। यदि उस समय थोमा नहीं आता था ना तो आज आप और मैं यीशु को नहीं जान सकते थे, क्योंकि हमारी आज्ञा में प्रभु ने हमारे लिए कुछ तो भलाई रखी है, आज्ञा में हमारे लिए कुछ तो प्रभु ने रखा है। बस आपको आज्ञा माननी चाहिए। यीशु को श्रेष्ठ किया। जब अब्राहम को प्रभु की आज्ञा पहुंची, अब्राहम के पास जब प्रभु का वचन पहुंचा, अब्राहम से जब प्रभु ने बातें की, अब्राहम दुविधा में पड़ गया, अब्राहम सोचने लगा, अब्राहम रोने लगा, अब्राहम कह रहा मैं सब करूंगा प्रभु, आज्ञा नहीं मानूंगा। ऐसा लिखा है वचन में? नहीं। प्रभु ने अब्राहम से कुछ तो कहा, अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़। और अब्राहम पहले मूर्ति बनाने का व्यापार करता था, मूर्ति बनाने का उनका काम था। 75 वर्ष का इंसान प्रभु की आज्ञा को मान रहा है। हाय रे आज के जवान विश्वासी होकर प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते। बेचारा अब्राहम 75 वर्ष का था, 75 ओल्ड, 75 वर्ष का इंसान प्रभु की आज्ञा को मानता है। आज का ना तो कोई ब्रदर, ना कोई सिस्टर, ना कोई पति, ना पत्नी, ना सास, ना ससुर, कोई किसी की आज्ञा नहीं मानता। बस सबको लड़ने से मतलब है। फिर हम दिखावा करते, मैं तो प्रभु का हूँ, मैं तो आराधना करता हूँ, मैं ये करता, प्रभु कहेगा झूठे, चल चला जगह से। आज ऐसा हो रहा है हालत, आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। अब्राहम को आशीष का जो मूल बनाया गया, आशीष जो अब्राहम को मिली, जो आशीर्वाद अब्राहम को मिले, वो ऐसे वैसे नहीं मिले, वे ऐसे मिले क्योंकि अब्राहम ने आज्ञा के अनुसार चला। आज्ञा के अनुसार। आज हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई बरकत नहीं, कोई सफलता नहीं है।
इसका मतलब ये है हमारा जीवन ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है हम समर्पण हमारा ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम आज्ञा को नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये है हमारा रिलेशन प्रभु से ठीक नहीं है। क्योंकि पहला यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ, पहला यूहन्ना की पत्री में, जो प्रभु से प्यार करते हैं वे उसकी आज्ञा को भी मानते हैं। आपने प्रभु की आज्ञा को माना, आज्ञा के अनुसार आपने प्रभु अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है, तो प्रभु आपको आशीषित जरूर करेगा। आज्ञा कोई भी हो सकती है, आज्ञा प्रभु कोई भी आपको आज्ञा देगा। यदि आपका रिलेशन आपके परिवार के प्रति ठीक नहीं, प्रभु आपको आज ही आज्ञा देगा अपने रिलेशन को ठीक कर लो। प्रभु आज आप ही आपको आज्ञा देगा, यदि आपके पति पत्नियों के रिश्ते ठीक नहीं है वो रिश्ते को ठीक कर लो। प्रभु आज ही आपको आज ही प्रभु आपसे बात करने वाला है, यदि आपके पास्टर से आपके रिश्ते ठीक नहीं है तो रिश्ते को ठीक कर लो। यदि आप अपने में रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, पर आप प्रभु में रहकर सब कुछ करोगे तो आपको सब कुछ भी मिलेगा। प्रभु में आपको रहना है। अब्राहम को प्रभु ने आशीष तब ने दी है, पर एक वर्ड उसके लिए लिखा गया था कि एक वर्ड उसके लिए लिखा था, मैं तुझे सचमुच बहुत आशीष दूंगा और मैं तेरे नाम को महान करूंगा। सर प्रभु ने कहा था, उस समय किया नहीं था, पर जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ है, सारी आशीष अब्राहम को मिली है। एक समर्पण अब्राहम का था, एक आज्ञाकारिता में चलना। बेचारे दास अब्राहम के परेशान हो गए होंगे उस समय। अब्राहम ने जब तंबू गाड़ दो, गाड़े तंबू, तभी प्रभु ने बोल दिया, अब्राहम तंबू खाड़ो तंबू। फिर आगे चले, प्रभु ने कहा अब्राहम तंबू यहीं गाड़ने, तंबू गाड़ दो। बेचारे दास कट कर तोड़ा छीनी लेगा, टक 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 टक। अब्राहम जी स्वामी तंबू गाड़ दिए। फिर 10 मिनट के बाद अब्राहम, हाँ प्रभु तंबू गाड़, तंबू गाड़ो। अब्राहम के जो सेवक थे ना, वो भी अब्राहम की आज्ञा को मान रहे थे। अब्राहम प्रभु की आज्ञा मान रहा था और सेवक अब्राहम की आज्ञा। और आजकल के तो सेवक की तो बात ही मत करो, जहां आज्ञा की बात है बस प्रभु, ऐसा नहीं है। अब्राहम के सेवकों से सीखने को मिलता है। प्रभु ने नूह को आज्ञा दी थी, नूह को, कि तू क्या बना, जहाज। प्रभु ने कहा था नूह से कि तेरे बच्चे, तेरी बहू, तेरे बेटे, तेरी बेटियां करेगी काम। उनसे बात नहीं, प्रभु ने नूह से बात करी थी। पर प्रभु ने नूह से बात करी तो नूह के बेटे और बहुएं, पत्नियां सब काम में लग गई, सब काम में लगे जहाज बनाने में। आज्ञा किसको मिली थी? कर कौन रहे थे? पूरा परिवार, ऐसा बोल सकते हैं, ऑल फैमिली, पूरा परिवार लगने लगे। बेचारे आते जंगल से लकड़ी काटते, कटर आ रही, छीनी, हथौड़ा, फिर खाना खाया, फिर सुबह। ऐसा बाइबल के जानते करते 100 साल लगे जहाज बनाने में। हम तो 100 साल छोड़ दो साहब, 100 घंटे छोड़ो, 1 घंटे भी आज्ञा नहीं मानते, कि कहाँ से प्रभु आपसे बात करेगा। एक और उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, फिर समाप्त करूंगा। कलाम में लिखा है, जब प्रभु ने मूसा से बात की, जब प्रभु ने मूसा से बातें की, और कलाम में लिखा है, यदि आप निर्गमन की किताब पढ़ते हो तो एक वचन पढ़े, निर्गमन की किताब उसका 6 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 6 अध्याय, उसका 12 और 13 पढ़े, और निर्गमन 7 अध्याय 1 और 2 पढ़कर समाप्त करेंगे। निर्गमन की किताब उसका 6 अध्याय 12 और 13 पद को पढ़े। हाँ, परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ 12, मूसा ने यहोवा से कहा, देख इजराइलियों ने, मूसा ने यहोवा से कहा, देख इजराइलियों ने मेरी नहीं सुनी। वो कहता है मेरी नहीं सुनी। फिर फिरौन मुझ हत्या बोलने वाले की कैसे सुनेगा। मूसा बोलने में भद्दा था, मतलब वो तुतलाता था, वो मैं भद्दा बोलता हूँ तो
फिरौन मेरी कैसे सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा और हारून को उसके सपोर्ट में उसके भाई हारून को, जो उससे बड़ा था, उसको खड़ा कर दिया। मूसा ने परमेश्वर ने हारून और मूसा से यहोवा ने मूसा और हारून को इजराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। मिस्र देश से निकाल ले जाए। अब इसका 7 अध्याय 1 और 2 पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। फिरौन के लिए खुदा सा परमेश्वर सा ठहराता हूँ। और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। नबी मतलब जो बातचीत कराता था। जो आज्ञा मैं तुझे जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वही तू कहना। और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वो इजराइलियों से अपने देश से निकल जाए। मतलब प्रभु ने हारून को बिचौलियों के टाइप से रखा। मतलब तू अपने भाई से कहना, तेरा भाई फिरौन से कहेगा। पर मालूम है, यदि मूसा आज्ञा को नहीं मानता था, यदि मूसा आज्ञा को इग्नोर करता था, तो इजराइली लोग शायद वहीं पे ही होते थे। पर मूसा ने आज्ञा को माना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। जब आप एक आज्ञाकारिता का जीवन जीते हो तो प्रभु आपको एक बड़ी सेवकाई देना चाहता है। जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है ना, प्रभु ने बहुतों में विश्वास योग्य बनाएगा। जो थोड़ी थोड़ी बातों में विश्वास योग्य ठहरता है, प्रभु उनको बहुत ही बातों में, बहुत सी आशीषों में, बहुत सारी बरकतों में प्रभु आपको ठहराएगा। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो बातें मूसा से प्रभु ने कही और मूसा ने हारून से कही और हारून ने जाकर फिरौन से कही, इसका मतलब आज्ञा में वो चल रहे थे। और आज का विषय यही है, आज्ञा। आज मसीह जीवन में आज्ञा जो वर्ड जो हमारे लिए आता है, उसको सुनकर हम जोश में तो भर देते हैं, पर जब आज्ञा सुनते हैं तो हम डाउन हो जाते हैं। प्रभु ये सब मुझसे नहीं होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने। यीशु ने एक समर्पण का जीवन जिया, एक आज्ञा का, इसीलिए परमेश्वर ने उसके नाम को श्रेष्ठ ठहराया। चेलों ने एक आज्ञाकारिता का जीवन जिया। प्रभु ने उनको सुसमाचार के जरिए अपनी महिमा को लोगों को दिखाई। अब्राहम ने एक आज्ञाकारिता का जीवन जिया। प्रभु ने अब्राहम को बहुत सारी आशीषों से ब्लेसेस किया। मूसा ने आज्ञा को माना, तब प्रभु ने उसको एक बड़ी सेवकाई दी। आज हम सेवकाई क्यों नहीं कर पा रहे? आज हमारी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ पा रही है? कहीं ना कहीं हम आज्ञा को नहीं मानते हैं। कलाम में लिखा है, जो मुझसे प्यार करते हैं वे मेरी आज्ञा को मानते हैं। यदि आप सचमुच प्रभु से प्यार करते हो तो आप उसकी आज्ञा को मानो। और वचन में लिखा, जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, भजन 119 उसका 60 पद, मैंने तेरी आज्ञा को मानने के लिए विलंब नहीं केवल फुर्ती की है। आप प्रभु की आज्ञा को माने, आज्ञा के अनुसार चले। प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके घराने को प्रभु आशीर्वादित करेगा। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे और चलने के लिए सहायता मदद करे। एक सिस्टर के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आए भाई, हाँ चलिए, सभी अपनी आंखों को बंद करें। प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु तेरे सुंदर से इस वचन के लिए प्रभु हमने देखा प्रभु, एक मसीह जीवन में प्रभु आज्ञा कितना ज़रूरी है। प्रभु हमें आज्ञाकारिता में चलने के लिए प्रभु आप सहायता, आप मदद, आप अनुग्रह करें। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, जितने तेरे बेटे बेटियाँ प्रभु हमारे साथ में जुड़े प्रभु, यीशु भवन पेज के माध्यम से प्रभु आप हर एक को आशीर्वादित करें, उनके अंजन पर, उनके काम धंधे पर, उनकी अच्छी तंदुरुस्ती के लिए, अच्छी फिटनेस के लिए प्रभु, अच्छे वातावरण के लिए प्रभु, अच्छी जिंदगी के लिए प्रभु आप उनके जीवन में काम करें प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ भाई के लिए प्रभु,
जितने लोग प्रभु तुझ में बढ़ना चाहते प्रभु, बहुत इच्छाएं होती प्रभु तेरे राज्य में बढ़ने के लिए प्रभु, आप उन्नति में बढ़ाने वाले ईश्वर प्रभु, उस भाई को प्रभु आप उन्नति में बढ़ाए, तेरी सेवकाई में बढ़ाए प्रभु, और सबसे मुख्य बात प्रभु तेरी आज्ञा में चलना सिखा प्रभु, क्योंकि मूसा आज्ञा में चला प्रभु, तो इसलिए वो लोगों के लिए प्रभु एक उसने मूसा को प्रभु आपने एक बड़ी सेवकाई दी प्रभु। हे प्रभु जितने लोग हमारे साथ में जुड़े प्रभु, आप हर एक को आशीर्वादित कर, ब्लेसेस कर, आज की सभा को, आज के इस लाइव मीटिंग्स को प्रभु आपने आशीर्वादित किया, उसके धन्यवाद। जितने लोग जुड़े प्रभु आप हर एक को आशीर्वादित करें प्रभु जी, जो तुझमें बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु, आप उनको भी सहायता मदद करें प्रभु जी। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।